संवत कौन सा है? और सन संवत जो शुरू किया मेरे बच्चों वो था 78 एडी में, ईस्वी में। कब किया? सब लोग सुनिए इसको। असल में आप लोगों ने कुषाणों का नाम सुना है कभी? एक राजवंश था कुषाण, और असल में मेरे बच्चों कुषाणों में राजा हुआ था कनिष्क। कौन सा? कभी नाम सुन लिया होगा आपने कनिष्क का? हिस्ट्री वाले स्टूडेंट तो सुना ही होगा। कनिष्क नाम के राजा ने अपना राज्याभिषेक कराया था बेटा। कब कराया था? 78 ईस्वी। कब कराया था? और उस राज्याभिषेक की खुशी में, उस भव्यता की मेमोरीज को स्थायी बनाने के लिए फिर उन्होंने जो संवत चलाया था, उस संवत का नाम था शक संवत। क्या नाम था बेटा? तो हमारा पहला संवत कौन सा है? विक्रम संवत। दूसरा इंपोर्टेंट संवत कौन सा है? विक्रम संवत की कहानी आपने जीत से लिखी है, और ये इस राजा के राज्याभिषेक से आप पढ़ते हैं। एक चीज समझ लेना, मैं जब यहाँ आया ये शर्मा से इसका जो राज्य था, इसका इधर जो इसका जो राज्य था बेटा, इतना बड़ा साम्राज्य था, यहाँ से लेकर के और पूरा ये अफगानिस्तान तक का, चाइना तक का इलाका आता था इसके अंदर में। किसके अंदर में? इस कनिष्क के, कुषाण राजा के अंदर। और इसकी खूबी ये थी, पता नहीं आप लोगों ने कभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, चीन को, किससे बेटा? चीन को रोम से जोड़ने वाला एक सिल्क रूट था। क्या नाम था उसका? सिल्क रूट। इसको रेशम मार्ग बोलते, कभी किसी बच्चे ने सुना होगा। असल में मेरे बच्चों, जो रेशम था वो चीन से कहा जाता था यूरोप जाता था, और ये व्यापार का एक बड़ा माध्यम था। पैसा बहुत था इस व्यापार में, इसीलिए उस व्यापार के मार्ग को क्या बोलते थे बताओ? रेशम मार्ग, सिल्क रूट बोलते थे। जो किसको किससे जोड़ता था? आप तो इतना तो ध्यान रखना, इस यूरोप को चीन से। बल्कि कनिष्क कितना बड़ा शासक था, इस मार्ग से जो वस्तुएं आती जाती थी उनसे टैक्स वसूल। इसलिए आपसे वो सवाल पूछ सकता है, क्या पोजीशन थी व्यापार वाणिज्य की? तो आप कहेंगे कि सर, कनिष्क के जमाने में भारत का व्यापार वाणिज्य बहुत समृद्ध फेज है। तो समझोगे यार क्यों? आप कहेंगे सर, रेशम जैसा मार्ग भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत था, उससे वो टैक्स। समझोगे कि नहीं समझोगे? इसलिए आर्ट, कल्चर, स्थापत्य सबका बहुत विकास हुआ। पैसा आएगा तो विकास होगा, पैसा आएगा तो घर वाले कहेंगे अब तो छेड़ दे काम मकान का। लग्जरी किससे आती है मेरे बच्चों? पैसे से। तब तो जानते हो तुम 12th पास कर चुके हो, और जब पैसा नहीं होता तो हम समझौता कर लेते हैं, यार एक ही खिड़की रख लेते हैं। तो दुनिया में लग्जरी का बेस क्या है? धन, रिसोर्स। समझ गए? तो कैसी लग्जरी है यहाँ? आप कहेंगे कि सर इन देशों से टैक्स वसूलते थे, व्यापार वाणिज्य होता था। इसलिए कनिष्क का पेज कैसा था भारत में? बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। तो दूसरा संवत बेटा कौन सा हो गया अपना? तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 संवत है। एक संवत इस्लाम वाला होगा, आप समझ लें। हिजरी संवत सुना होगा आपने? हिजरी कौन सा संवत है बेटा? इस्लाम का संवत है 622 में हुआ था। कब हुआ था? आप लोगों ने कभी सुना होगा मोहम्मद साहब मुफेद, उन्होंने जब बहुत जुल्म उनके ऊपर होने लगे थे, अत्याचार होने लगे थे, तो मक्का से मदीना हिजरत करते थे। हिजरत का मतलब है माइग्रेशन, यहाँ से वहाँ। आपको अपने गांव देहात में देखा होगा, झगड़े हो गए, केसेज हो जाते हैं, कई बार बहुत जुल्म होते हैं कुछ फैमिली पर, और वो चली जाते हैं छोड़ के, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं माइग्रेशन, और अरेबिक फारसी में उसको बोलते थे हिजरत। तो मक्का से मदीना जब हिजरत किया 622 ईस्वी में, उसी को हिजरी संवत बोलते हैं। ये भी किस पर बेस्ड है बेटाओ? चंद्रमा पर आधारित। किस पर आधारित है? और चंद्रमा और सूर्य की गणनाओं में अंतर है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि यार ईद कल की थी,
लेकिन चांद नहीं दिखा इसलिए परसों है, आज नहीं सुना है कभी? सुनते हो नहीं? एक आध दिन आगे पीछे होते हैं, अपने सब त्योहार भारत के त्योहार हो जाते हैं, क्योंकि वो किस पर आधारित चल रहे हैं? चंद्रमा पर आधारित। तो हिजरी संवत की कब से शुरुआत हुई? 605 मदीना चले क्यों चले? और एक बात समझ लेना, दुनिया के जितने ग्रेट लोग हुए वो लोग हमसे कह के गए अगर परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है कहीं तो उन जगहों को छोड़ा जा सकता है। परिस्थिति आपके फेवर, जैसे कोई रूम आपने ले लिया बेटा और उसमें पढ़ाई नहीं होती, मान लो कहीं बिल्डिंग का काम हो रहा है बगल में, कहीं अच्छा माहौल नहीं है, छोड़ दो यार, पैसे देने दूसरी जगह रख लो, जरूरी है वहीं रहना, बताओ मुझे। हमें लकीर का फकीर नहीं होना। आपको जैसा कंफर्ट हो, आपकी जैसे ग्रोथ हो, उसमें बिलीव करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई? अब मान लो ऐसी फसल बो रहे हो जिसके लिए हमारा पानी सुटेबल नहीं है, हमारी भूमि सुटेबल नहीं है, क्या बोनी चाहिए वो? फिर ऐसे खोज लो जो हमारे यहाँ अच्छी होती है। आपको मैं बता दूं, अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान के इलाके में जीरा बहुत होता है। क्या होता है? और जीरा मेरे बच्चों लाखों रुपए क्विंटल में बिकता है, और वहां तुम ज्ञान देने लगा गेहूं बो दो, और 5-6 पानी लगाने गेहूं में, बताओ कितने लगाने? वो कह रहे दादा वो पानी नहीं है यार, तो जीरा बो दो यार। नेचर इतनी परफेक्ट है, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इन सब जगहों को अलग अलग फसलों के लिए क्या है। कहीं चाय अच्छी होती है, अब चाय की खेती आप करा दो यहाँ। चाय एक ऐसी फसल है साल भर वर्षा चाहिए और जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। अब अपने यहाँ तो साल भर बारिश हो जाए, जड़ों में पानी रुक गया, अपने ऐसी फसलें बिटाओ नहीं होगी, ठीक है नहीं है? तो 3 कैलेंडर तो अपन ये दे दिए, 2 कैलेंडर ये दे दिए, इनको याद करेंगे आप। और एक चीज आपको समझा दूं, 1957 में कब बेटा देश आजाद हो गया था? 1947 में देश आजाद हो गया था। तो फिर 1957 के जमाने में भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया कि यार अपन को भी तो कुछ कैलेंडर जारी करने थे ना आजादी के बाद। तो भारत सरकार ने कहा कि अंग्रेजी जो कैलेंडर है वो तो भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है। कब डिसीजन लिया था? 1957 में। किसने लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सा कैलेंडर होगा हमारा?